बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गीता। राम और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे। वे अपनी छोटी सी जमीन पर दाल और चावल उगाते थे। दाल चावल उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। हर दिन सुबह से शाम तक दोनों खेत में मेहनत करते थे। उनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वे संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। बाबा गांव में घूमते घूमते राम के घर पहुंचे। राम और सीता ने बाबा का स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए दाल चावल का भोजन परोसा। बाबा ने खुशी खुशी भोजन किया और राम से कहा, बेटा, तुम्हारा यह दाल चावल बहुत स्वादिष्ट है। तुमने जो मेरे लिए किया है वह बहुत बड़ा है। बाबा ने राम से पूछा, क्या तुम्हारी कोई मनोकामना है जिसे मैं पूरी कर सकूं? राम ने उत्तर दिया, बाबा, हमारी कोई बड़ी मनोकामना नहीं है। हम बस ईमानदारी से मेहनत करते हैं और हमें जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रहते हैं। बाबा राम की ईमानदारी और संतुष्टि देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और संतोष के कारण तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। समय बीतता गया। राम और उसकी पत्नी ने उसी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया। उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेत में मदद भी करने लगे। एक बार गांव में भारी बारिश और बाढ़ आई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन राम के खेतों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। राम ने अपने गांव वालों की मदद की और जो भी उनके पास था वह सबके साथ बांटा। उन्होंने जरूरतमंदों को दाल चावल दिया और उनकी हर संभव सहायता की। गांव वाले राम की उदारता और सहृदयता से बहुत प्रभावित हुए। सबने मिलकर राम का धन्यवाद किया और कहा, राम, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्रों, यह तो हमारा फर्ज है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर इस कठिन समय का सामना करना चाहिए। गांव वालों ने राम की बातों को दिल से स्वीकार किया और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली आने लगी। सभी किसानों ने अपनी मेहनत और एकजुटता से अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना लिया। राम और उसका परिवार अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते रहे। उनके बच्चे भी अपने माता पिता की तरह मेहनती और ईमानदार निकले। राम की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने उनसे सीख ली कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, संतोष और उदारता को अपनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाती है। कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बनाता है।